सब लोगों ने अपने अपने सूत्र रखे हुए हैं। मैं भी सोच रहा हूं अपने 2-3 सूत्र रख लूं, ताकि अगर मुझे किसी दिन लाइव ना आना हो तो सूत्रों के हवाले से ही पता लगे तुम लोगों को कि भाई आज ये भी उस्ताद होनी लाइव नहीं आ रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में पानी, लाइट, दूध, सब्जी नहीं आ रही है किसी भी कारण से, तो डायरेक्ट ना पता लगे, आपस में सूत्र सूत्र खेलते हैं पूरा देश। चलो, यही तो हो रहा है। हम भैंस की आंख फुद्दू बन गए हैं बे। एक सूत्र कहता है रोहित कोहली की आखिरी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, आखिरी ओडीआई है, आखिरी सीरीज है। ये सूत्र दिन में कह के चले जाते हैं, हमारा लंच खराब कर जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके लंच करके थोड़ी देर शाम को वेट करते हैं, फिर बीसीसीआई की तरफ से भी सूत्र ही कुछ बता के चले जाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में कमी पड़ रखी है सूत्रों। भाई जो कहना है सीधा कहो यार, भाई यार हमें सीधी बात समझ में आती है, बस बात खत्म। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। उधर बबरो खुद गई जीरो पे पाईजान, लेकिन मैं अब्बू की एक्टिंग तो नहीं कर पा रहा हूं ना। मुद्दा शुरू करते हैं भाई लोगों। मुझे आज मिस्टर संजय मांजरेकर होनियों की बात याद आ गई भाई लोगों। यह संजय मांजरेकर ने एक ट्वीट किया था 5 जनवरी को, मतलब ऑस्ट्रेलिया जब हम गए थे खेलने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके आखिरी टेस्ट मैच के बिल्कुल अगले ही दिन, ये 1-2 दिन के बाद ये ट्वीट किया था। उसी दिन शायद ट्वीट किया था जिस दिन शायद मैच खत्म हुआ था। और उसमें कहा गया था व्हेन टू रिटायर इज अप टू द प्लेयर, बट हाउ लॉन्ग टू प्ले इज अप टू द सेलेक्टर। ओके, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, ये अच्छी सोच विचार है, बढ़िया विचार है। पता नहीं मुझे इसका कोई लेना देना भी है कि नहीं भी आज की डिस्कशन से, लेकिन मुझे ये ट्वीट याद आ गया। मुझे लगा कि मैं तुम लोगों को भी इसको याद करा दूं भाई लोगों। सबसे पहले मैं उस खबर पे चलता हूं जो खबर बेसिकली दिन में आई, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, पहले उस पे चलते हैं भाई लोगों, ताकि मैं फिर आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ा सकूं, आगे लेके जा सकूं। टीम मैनेजमेंट reportedly not considering विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फॉर दी 2027 वनडे वर्ल्ड कप। ठीक है, इसके बारे में 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी, उसमें और इसमें आज में क्या अंतर है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताता है। द ऑस्ट्रेलिया सीरीज मे बी देयर फाइनल ओडीआई चैप्टर अनलेस दे प्ले इन द विजय हजारे ट्रॉफी टू अर्न अ प्लेस। यही है सबसे बड़ी खबर, यही है सबसे बड़ी बात। अब इसके रिप्लाई में एक बात और है, वो भी बतानी बहुत जरूरी है, वो भी यहीं सुन लो कि बीसीसीआई ने क्या कहा है। बीसीसीआई, ये लेट्स लाफ गाइज करो पहले। बीसीसीआई ने भी अपने सूत्रों के हवाले से ही कंफर्म किया है। भाई हम ऐसा नहीं कहते चलो अपने अपने घोड़े दौड़ाते हैं, नहीं, चलो चलो अपने अपने सूत्र लड़ाते हैं। बीसीसीआई ने अभी थोड़ी देर पहले, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बीसीसीआई ने बोलूं या बीसीसीआई के सूत्र के, क्योंकि वो भी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ना आके, उनकी तरफ से भी कोई ना कोई सूत्र ही जवाब देगा भैंस की आंख। नहीं, बाकियों का सूत्र तो मुझे समझ में आता, अबे तुम तो डायरेक्टली आके बोल दो खुद। अब बीसीसीआई सोर्स कंफर्म देयर इज नो डिस्कशन ऑन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ओडीआई फ्यूचर। मतलब कोई डिस्कशन नहीं है, वो भी तमाशा देख रहे हैं, हम भी तमाशा देख रहे हैं, और ये दोनों तमाशों के बीच में 2 लोग पिस रहे हैं जिसका नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा है। द बीसीसीआई इज इन नो हरी टू प्लेस टू टेक अ कॉल ऑन देम। जगह की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं वाली बात होती है, वैसे ही जगह को लेके कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, भाई ये तो खबर काट दी ना। दोपहर वाले सूत्रों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आखिरी सीरीज हो सकती है विराट कोहली रोहित शर्मा की, आखिरी टूर हो सकता है। उधर से बीसीसीआई के सोर्स कहते हैं कि नहीं नहीं आखिरी, मतलब ऐसा नहीं बोला, बस ये बोला है कि कभी कोई डिस्कशन ही नहीं है कौन आखिरी है कौन नहीं है। खबर समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। बात अब ये है, ध्यान से सुन लो सारे मित्र भाई लोग। भाई लोगों, कभी भी अंत हो सकता है, अब उसके कारण मैं आपको बता रहा हूं।
कारण ये बता रहा हूं मैं आपको, इनको कोई लेना देना नहीं है किसी की परफॉर्मेंस से, इनको कोई लेना देना नहीं है विराट कोहली की एवरेज से वनडे में, इनको कोई लेना देना नहीं है रोहित शर्मा ने क्या कुछ किया है एज कैप्टन, अपनी कप्तानी में कितने मैचेस जीते हैं, कितने पीछे वर्ल्ड कप में, और क्या कुछ करके वो आया है, 10 महीने में 2 आईसीसी इवेंट जिता दिए, इनको कुछ नहीं लेना है। इनका सबका एक ही जगह पे पेच फंस गया आके, और वो पेच ये फंस गया है कि हमें तो सीनियर्स के साथ नहीं जाना, हमें यंगस्टर्स के साथ जाना है। मैं अगले 3 मिनट में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, अगर किसी को समझ में आती है ऐसे करना, और एग्री जरूर लिखना भाई लोगों जो बाद में भी वीडियो देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ठीक है, तुम चले जाने दो विराट कोहली रोहित शर्मा को, कोई बात नहीं, जाने दो। इस चीज की गारंटी है क्या जो आज तुम रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ कर रहे हो, जिस यंगस्टर्स के लिए ये कर रहे हो, इस चीज की गारंटी दोगे कि उस यंगस्टर के साथ कभी ऐसा नहीं होगा? तुम उस सीनियर प्लेयर के साथ भी गलत कर रहे हो, तुम उस सीनियर प्लेयर को निकाल के उसकी जगह जिस यंगस्टर को ला रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है वो बहुत अच्छे और बहुत सिक्योरिटी के साथ वहां पे आएगा? उसके मन में ये इनसिक्योरिटी हमेशा के लिए बैठी रहेगी। पहली बात तो मैं विराट कोहली रोहित शर्मा से ऊपर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। अगर मैं उसके आसपास भी पहुंचा तो अंत मेरा भी ऐसा ही रहेगा। तो तुम ना तो सीनियर को अच्छा मैसेज दे रहे हो, और ना ही तुम उस यंगस्टर को दे रहे हो जिसके लिए तुम पैर पीट रहे हो। मैं ये बात बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं भाई, देखो हमेशा तो किसी ने नहीं रहना। सवाल ये है क्या ये सही टाइम है रोहित और विराट को निकालने का? और ये कौन सी बकैती आई भाई? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है मतलब तुम ये बताओ, ये एग्जैक्टली सेम वही वाला कहीं ना कहीं प्लान फॉलो नहीं हो रहा है? सेम डिट्टो जो टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट से पहले हुआ था। मतलब वहां रोहित शर्मा विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, किस वजह से खेल रहे थे? आईपीएल की परफॉर्मेंस के लिए नहीं, वो इसलिए खेल रहे थे ताकि इंग्लैंड में चले जाएं। यहां पे अबे उनका, अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या परफॉर्मेंस है उनका पिछले कुछ टाइम से और ओवरऑल करियर में, विराट और रोहित का। अब कह रहे हैं जी उनको ना विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी है अपने प्लेस को अर्न करने के लिए। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो किया जा रहा है, कॉपी पेस्ट हो गया है बेसिकली। और ये सब कुछ करके ना, एक बात मैं बताऊं, हमें विराट कोहली का भी पता है, हमें रोहित शर्मा का भी पता है। रोहित शर्मा अपने आप को ये कह देगा ठीक है यार जो हुआ ठीक है, इतना ही बहुत है, चलो यार रहने देते हैं, कर लो यार तुम जो। वो आदमी तो T20 से रिटायरमेंट के मूड में नहीं था। उसका एक इंटरव्यू है रोहित शर्मा का, वो तो कह रहा था यार मैं तो मूड में ही नहीं था, बिल्कुल भी मजा आ रहा था, लग रहा था खेलते जाओ, फिर लगा कि यार चलो ठीक है सम टाइम आपको छोड़ना भी जरूरी है सही टाइम पे, चलो ट्रॉफी आ गई थी, चलो ठीक है भाई छोड़ दो। उधर विराट कोहली का तो ओडीआई में भाई डंका बजता है। और विराट कोहली के साथ तो मुझे लग रहा है सबसे गलत हो रहा है। रोहित शर्मा की चलो मान लिया यार, फिर भी चलो उससे 1-1.5 साल 2 साल एज एक्स्ट्रा है, चलो मान लिया, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं भाई वो बंदा 2023 के वनडे वर्ल्ड कप से चूक गया था। अबे जा लेने दो, खेल लेने दो, क्यों तुमने यार मतलब यार नाक में दम कर दिया? लेकिन नहीं, वो भी आखिरी में कह देगा यार चलो क्या बोलूं करके छोड़ देगा भाई। और विराट कोहली का तुम्हें पता ही है, विराट कोहली का तो यार देखो पहले भी यही हुआ था। वो बंदा जब T20 से उसने कप्तानी छोड़ी, वो वनडे की चाहता था, वनडे की कप्तानी करने नहीं दी। अब वो वनडे खेलना चाहता है एज प्लेयर, उसको वनडे भी नहीं खेलने देंगे। तो ये ना यंगस्टर के साथ ठीक हो रहा है भाई, ना ही ये सीनियर्स के साथ ठीक हो रहा है। समय से पहले कोई नहीं जाएगा, समय से पहले कोई नहीं जाना चाहिए। और मैं यहां पे एक बात बता दूं भाई लोगों, इट्स नॉट अबाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा। मैं कह रहा हूं पुजारा, क्या उसको एक मैच नहीं मिलना चाहिए आखिरी? वो अपने फैंस लोगों को ये नहीं बोलना चाहता या बोलना नहीं डिजर्व करता कि यार मैं XYZ डेट को मैं एक फाइनल मैच अपना खेल रहा हूं जिंदगी का, और आओ? वो नहीं, उसके ख्वाब नहीं होंगे कि लोग आएंगे मेरा पोस्टर लेके आएंगे इस तरीके से यूं करके दिखाएंगे यार और मुझे गुड बाय करेंगे। अजिंक्य रहाणे नहीं डिजर्व करता है क्या?
रोहित शर्मा और विराट कोहली तो चलो ठीक है भाई, उन्होंने तो बहुत ज्यादा अचीव किया वनडे में भी, आप देख लो। रोहित शर्मा चलो टेस्ट में कोई ऐसा नहीं है कि भाई 12-13 हजार रन बनाए हैं, वो चलो छोड़ दो, लेकिन वनडे में तो हैं, वनडे में तो अच्छा खासा है बंदे का। और विराट कोहली का भी है, अजिंक्य रहाणे हैं, मैं तो कह रहा हूं भुवी, ये उमेश यादव, अगर इनके सच में करियर खत्म है, जो कि लग रहे हैं खत्म ही है, भाई सबको दो एक एक मैच यार। अब तुम कहोगे भाई सबको इकट्ठे कैसे दे दें, अबे इकट्ठे तो कर दिए ना इन्होंने, इकट्ठे तो कर दिए, सिस्टम होना चाहिए। हाँ, यहां पे थोड़ी सी गलती कई बार प्लेयरों की भी रह जाती है, प्लेयर की गलती ये रह जाती है उसको एहसास ही नहीं होता, और ये सबके साथ होता है। वीरू को आज भी लगता होगा मैं 2 साल और खेल सकता था, हर प्लेयर को लगता होगा मैं 1-8 साल खेल सकता हूं, तो ये हर प्लेयर के साथ होता है भाई। उसको पता ही नहीं होता उस टाइम पे कि मैं अभी मेरी क्रिकेट खत्म हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, बट ये उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनकी, तो जिनको पता है कि इसकी खत्म हो चुकी है, कम से कम उसको एक मैच का ऑफर ही दे दो। अगला ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता भाई, उसको पब्लिक कर दो ताकि तुम गालियां ना खाओ। मुझे ऐसा लग रहा है बीसीसीआई को स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है गालियां खाने में, तो ये चक्कर चल रहा है भाई लोगों। एक और कमेंट आता है लगातार, उसका भी मैं रिप्लाई करता हूं। जो ढक्कन है, जो ये कहते हैं कि विराट कोहली ने क्या ही उखाड़ा है, ऐसे गधों को तो जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिसने यही सवाल कर लिया कि विराट कोहली ने उखाड़ा ही क्या है, तो तुम उसकी मानसिक स्थिति समझ सकते हो क्या है, दांत भी निकाल सकते हो ऐसे लोगों पे। हंस के जाने दिया करो, ऐसे पागल आदमी, हंस के जाने दिया करो। लेकिन जो एक्चुअल में ये कहते हैं जेन्युइन थोड़ा सा तरीके से कि भैया ठीक है ना, चले जाने दो ना, अब बहुत हो गया इनका, हो गया ना भैया, अब यंगस्टर्स को आने दो, उनका टाइम है। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं कि उनको आप 10 साल के लिए रखो, मैं तो ये कह रहा हूं एक प्लेयर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, उसने वो प्लेस अपनी वहां बनाई है, क्या उसकी कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए कि मैं इस टाइम पे यहां तक खेलना चाहता हूं और मैं इसके बाद रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। ठीक है, इस इंडिया में इसी बीसीसीआई ने एक बार सचिन से भी पूछ लिया था, भाई बताओ भाई क्या प्लान है आपका, वो सारी बातें ठीक हैं, बट सचिन पाजी को ये थोड़ी कहा गया था कि हेलो ऐसा है भाई, अपना हो गया आपका, हाँ ये आखिरी है, इसको खेलना खेलो, नहीं तो नहीं खेलना, ऐसा तो नहीं था ना। या फिर भाई मुझे ये बताओ सारे भाई लोग मिलके कि रोहित शर्मा छोटा प्लेयर है और विराट कोहली ने भी कुछ घंटा नहीं उखाड़ा, अगर तुम्हारी ये सोच है तो भाई फिर अलग, फिर तो, या फिर बीसीसीआई ऐसा सोच रहा है, तो ये वाली चीज है। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे में तो फिर पता क्या हो रहा है, ऐसे में तो फिर ऐसा लगता है मुझे इस XYZ प्लेयर की अगले 4 साल जरूरत है, 5वें साल जरूरत नहीं होगी, तो चल बाहर निकल। तो फिर तो ये वाली चीजें निकल होने लग जाएंगी ना भाई। हम इस देश में मतलब सचिन तेंदुलकर वाली रिटायरमेंट किसी को नहीं मिलेगी, इसका मतलब फिर तो यही मतलब हो गया भाई। यंगस्टर ने तो आना ही है, उन्होंने तो खेलना ही है, वही खेलेंगे अगले 10-15 साल। लेकिन जिस यंगस्टर के लिए तुम आज कह रहे हो ना कि इसको जगह दे दो, सीनियर को निकालो, बहुत हो गया बहुत हो गया, चलो चलो बाहर निकालो इनको, क्या 2027 वर्ल्ड कप लगा रखा है, चलो चलो बाहर निकालो। अबे वो जो सीनियर जिसके लिए तुम जगह बना रहे हो ना, फिर एक दिन आएगा जिस दिन तुम उसको बाहर निकाल रहे होगे। आज इनको बाहर निकाला जा रहा है, कल उनको निकाला जाएगा इसी तरीके से आधे रास्ते में। ये चीज है भाई। अब मैं 3-4 लोगों की सोच की बात करता हूं और मुझे ये बताना कौन सबसे बड़ा इसमें खोट किस में है बेसिकली सबसे ज्यादा। सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई की सोच क्या है भाई लोगों? देखो, बीसीसीआई का सिंपल सीधा फंडा है, बहुत ही साफ और सुथरा। वो ये है कि जो भी कलेश हो रहा है, जो भी तमाशा रचा जाता है आसपास में, उसको रचने दो, उसको चलने दो। अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि भाई देखो, हम तो किसी को नहीं कहते रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि बीसीसीआई ने तो टेस्ट के लिए भी नहीं कही थी। अगर बीसीसीआई की माने तो उन्होंने तो टेस्ट की भी नहीं कही थी। उनके हिसाब से तो जब विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी थी तो सामने से ये आया था कि विराट को मना किया गया था अभी मत छोड़ो,
लेकिन विराट कोहली का कुछ और कहना था, तो उनको तो चलो छोड़ ही देते हैं। तो भाई यहाँ पे भी यही होगा। अगर आप अब जाके पूछोगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि बीसीसीआई सोर्स कंफर्म देयर इज नो डिस्कशन ऑन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फ्यूचर, ओडीआई फ्यूचर, कोई डिस्कशन नहीं है, और वो लोग हरी भी नहीं है कोई भी इस पे कोई कॉल लेने के लिए। तो वो वाली चीज है। लेकिन मैनेजमेंट जो है भाई, मान लो गौतम गंभीर ये कह दे या फिर अजीत अगरकर ये कह दे कि ठीक है यार, अब हमारा प्लान ये है कि हम यंगस्टर के साथ जाएंगे, तो बीसीसीआई तो इसमें भाई लोगों क्लीन हो गई कि नहीं होगी, हाँ या ना करके बताना। बीसीसीआई तो इसमें पूरी की पूरी वो कह रही है भाई हमने तो कहा ही नहीं, क्योंकि कोई प्लेयर भी ये नहीं कह पाएगा मुझे बीसीसीआई की तरफ से फोन आया है। भाई मैनेजमेंट की तरफ से मतलब आप सेलेक्टर ये कहेगा, एक्चुअल भैंस क्या, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा बीसीसीआई है क्या इन सब के भी। भाई अजीत अगर ये कह दे कि भाई ऐसा है रोहित शर्मा विराट कोहली, यार हमारा ये प्लान है, तो आप अपना देख लो। अब फिर वो क्या देख लेंगे अपना, वो कहेंगे तुम्हारी भैंस के घर पे बैठे बैठे खोज दिया बे, क्या करेंगे फिर वो। तो भाई बीसीसीआई का तो खैर मतलब ही नहीं समझ में आता। एक सुबह भाई लोगों को वीडियो आ रही है बहुत जरूरी, मैं अभी अनाउंस इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पे प्रेशर बन जाए, मैं वीडियो डालता हूं। एशिया कप, अजब एशिया कप की गजब कहानी करके एक वीडियो आएगी, कृपा करके उसको देखना ना भूलना। उसी में इस बीसीसीआई के बारे में थोड़ी और तारीफ करूं।